नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून में यूनिट 2 पे हम आ गए हैं। यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल लॉ ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब भारत, भारत मतलब हमारा देश। भारत देश कैसे बना? इंटरनेशनल लॉ में जो हम इंटरनेशनल रिलेशन बना रहे हैं, हमारे वहाँ डोनाल्ड ट्रंप आया था और पहले राहुल गांधी के समय में मतलब मनमोहन सिंह के समय में, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के समय में उनको वीज़ा तक नहीं मिलता था अमेरिका जाने का। क्यों? इतना डेवलप नहीं था हमारे भारत में, है ना। हमारे भारत में सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था, रिकॉग्नाइज्ड नहीं था, मान्यता प्राप्त नहीं था, है ना। अभी हमारे भारत देश में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, इंटरनेशनल संबंध हैं, है ना, वो कैसे हैं? पहले अच्छे थे कांग्रेस की सरकार में या भाजपा शासित मोदी राज की सरकार में हमारे संबंध अन्य देशों से कैसे हैं, ये आप कमेंट में बताएं हमें। वैसे हमारे हिसाब से कांग्रेस से की अपेक्षा मोदी सरकार में हमारे संबंध दूसरे देशों से बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि सभी हमारे देश को अपनी अपनी चीज़ें दे रहे हैं कि भारत भी डेवलप करे, ग्रोथ करे, है ना। यहाँ फ्रांस भी हमें राफेल दे रहा है, अमेरिका भी हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप भारत आया था, आपने देखा होगा टीवी में बड़ा प्रचार चला, डोनाल्ड ट्रंप भारत आया था। डोनाल्ड ट्रंप भारत इसीलिए आया था क्योंकि उसे हमारे देश पर विश्वास है। किससे विश्वास है? भारत से विश्वास है कि भारत हमारे साथ तो खड़ा रहेगा, है ना। रसिया जैसा देश भारत के साथ खड़ा है, सोच लो। और रसिया जैसा देश भारत को अपना जो शस्त्र अस्त्र है वो भी दे रहा है कि तुम और डेवलप करो, अपने आप को बहुत मजबूत करो, है ना। तो हमारे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप आया, डोनाल्ड ट्रंप की कुछ खास बातें हैं जो आया। अपने वहाँ क्या बोला गया? स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब बैठक होती है ना, तो वहाँ पे कोई राज्य बोलकर नहीं बुलाता है। अगर हम भारत के अंदर हैं, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब को तो हम राज्य बोल सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हैं तो राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड नहीं, राज्य का मतलब है भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, आयरलैंड, इन सब देशों से मतलब है स्टेट का, है ना। तो यही बोला गया है कि इंटरनेशनल यूनिट 2 में स्टेट के बारे में बताया गया है कि कोई स्टेट बनता कैसे है। स्टेट मतलब देश, ठीक है। अब स्टेट क्या होता है ना, अब स्टेट होता क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्टेट होता क्या है। स्टेट मतलब कंट्री से है, राज्य से नहीं है। आपको फिर से बोल दिया कि छोटे छोटे राज्य जो देश के अंदर होते हैं उनसे नहीं, बड़े बड़े देशों से संबंध है किसका? स्टेट का, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है। तो स्टेट होता कैसे है, स्टेट बनता कैसे है, स्टेट क्या है ना। सबसे पहली बात तो ये है, जो स्टेट है तुम्हारा लोगों का बहुत बड़ा समूह है, ठीक है। स्टेट कैसे बनेगा? लोगों के बहुत बड़े समूह से बनेगा स्टेट। अब स्टेट एक स्वतंत्र स्टेट बने, लोगों से संबंध स्थापित करे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, उसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, आवश्यक तत्व हैं। वो अगर किसी स्टेट में विद्यमान नहीं है तो वह किसी से संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। नेपाल देखो वैसे ही गरीब पड़ा है, क्या संबंध स्थापित करेगा? उसके पास एसेंशियल एलिमेंट्स ही नहीं है ना, उसके अंदर क्षमता नहीं है, कुल मिला के ऐसे मान चलो। और भी बहुत देश हैं जो नक्शे में ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है उनको, है ना। जैसे अभी एक कैलासा देश है, कौन सा? कैलासा। अभी एक बाबा भाग के गया था, कैलासा में निवास कर रहा, उसके पास क्या है? पॉपुलेशन है ही नहीं, पॉपुलेशन बुलाई है ज़बरदस्ती, टेरिटरी है उसके पास, गवर्नमेंट खुद ही बन गया, लेकिन आज़ाद नहीं है, उसका कोई कानून नहीं है, इसीलिए वो दूसरे देशों से रिलेशन स्थापित नहीं कर सकता, है ना। तो वह इंटरनेशनल लेवल पे काम क्या करेगा? घंटा कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम यही चर्चा करेंगे, स्टेट क्या है। स्टेट लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है और इसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक स्टेट को बनाते हैं, है ना। सबसे पहला क्या है? पॉपुलेशन। एक स्टेट को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी एसेंशियल एलिमेंट्स है जनसंख्या। जिसके पास जनसंख्या नहीं है वो स्टेट नहीं बना सकता। और जनसंख्या कितनी हो सकती है इसकी कोई सीमा नहीं है। जनसंख्या कितनी भी हो, थोड़ी हो, ज़्यादा हो, बड़ी ज़्यादा हो, बट जनसंख्या होनी चाहिए।
जनसंख्या है तो आपका पहला इसेंशियल एलिमेंट्स पूरा हो गया, मतलब पहला आवश्यक तत्व तो स्टेट बनाने का पूरा हो गया। दूसरा टेरिटरी, टेरिटरी इससे क्या समझेंगे आप? टेरिटरी मतलब भूभाग, हमारे भारत देश का जो ज़मीन है, लैंड है, उसकी बात करता है, ज़मीन की बात करता है। भूभाग में क्या क्या आएगा? भूभाग में आ जाएगा, पेड़ आ जाएंगे आपके, पेड़ वाली जो जगह है ना, पर्वत है, पर्वत वाली जगह है, नदी है, नदी वाली जगह है, और अन्य मैदान। ठीक है, तो टेरिटरी में भूभाग, टेरिटरी को भूभाग बोलते हैं, पेड़, पर्वत, नदी व जनसंख्या के रहने वाला स्थान व निवासी क्षेत्र, निवासी क्षेत्र। तो ये सब जो एरिया है वो क्या हो गया? एक देश का, एक स्टेट का, एक टेरिटरी का भाग हो गया, है ना। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स पूरा हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट मतलब सरकार। अगर आपके पास सरकार है तब आपका तीसरा एसेंशियल एलिमेंट्स पूरा हो गया। और सरकार है तो मतलब आपके पास एक असेंबली है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव पावर, है ना, और एक जुडिशरी, मतलब लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। ये तीन चीज़ें जरूर होंगी, है ना। पहले आपके पास गवर्नमेंट होगी तो गवर्नमेंट मतलब सरकार, और सरकार को एग्जीक्यूट करने के लिए एक असेंबली होगी, और असेंबली को एग्जीक्यूट करने के लिए भी कोई होगा, और यहाँ पर कानून बनाने के लिए एक जुडिशरी भी होगी, है ना। तो ये तीन एसेंशियल एलिमेंट्स आपके पूरे हो गए। फिर आता है चौथा, सॉवरेनिटी, सबसे इम्पोर्टेंट, है ना। 1947 के पहले भारत में क्या नहीं था? पॉपुलेशन थी, जनसंख्या दबा के थी, पूरा भरा पड़ता भारत। भूभाग बहुत था। गवर्नमेंट ब्रिटिश की थी, ब्रिटेन वालों की थी, ब्रिटिश इंडिया सरकार, है ना। तो ये तीन चीज़ें थी, तीनों पे कब्जा कर लिया। क्या हुआ? सॉवरेनिटी आई ही नहीं, प्रभुसत्ता आई ही नहीं भाई साहब, प्रभुसत्ता आई ही नहीं। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तब हम चौथे एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा कर सके। चौथा एसेंशियल एलिमेंट्स ये बोलता है कि हम प्रभुत्व संपन्न हों। अब हमारे भारत की प्रस्तावना क्या बोलती है? प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये बोलती है भारत की प्रम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना, ये बोलता है। तो ये सोवरेनिटी तब आई। इसमें क्या था? वे सब लोग जो अपनी मर्जी से, अपनी स्वयं इच्छा से कोई कानून बना सकें, कोई लॉ ला सकें, हमारे भारत देश में निवास करने वाले 135 करोड़ के लिए कोई अच्छा कानून ला सकें, शिक्षा का अधिकार दे सकें, पढ़ाई का अधिकार दे सकें, रोजगार का अधिकार दे सकें, टैक्स मुक्त कर दें जो गलत टैक्स लगता है ना। टैक्स तो लग रहा है, लेकिन पहले क्या था? सीमा शुल्क लेते थे, जाने का, घुसने का, कहीं आ जा नहीं सकते, बड़ा झंड थी जिंदगी। तो ये सब हमारे क्या था? सोवरेनिटी नहीं थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें मिली कहाँ से? जब हमारा देश भारत 1947 के बाद आज़ाद हुआ, है ना। और सोवरेनिटी आई तो अपने पूरे भारत देश में कहीं पर भी हम कोई लॉ लगा सकते हैं, कोई कानून ला सकते हैं, कोई व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, है ना। ये चार एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे होते हैं तब हम बनते हैं क्या? एक इंटरनेशनल स्टेट के रूप में जाने जाते हैं। भारत को कौन जानता? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सब भारत को जानते हैं, इंटरनेशनल स्टेट के तौर पे भी लोग जानते हैं, है ना। भारत एक स्टेट बन जाता है। स्टेट भारत बना, इन चार चीज़ों को, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी हासिल कर ली, भारत एक स्टेट बन गया। अब ये इंटरनेशनल स्तर पर लोगों से संबंध बनाएगा तो इंटरनेशनल स्टेट की कैटेगरी में तो आएगा ना, वरना इसे भी जानता ही नहीं था। अमेरिका है, यूएनओ में बैठता है भारत जाके, कम है क्या?
बहुत बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप भारत आया, उसने क्या कहा, इंडिया इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री। उसने इंडिया इस्टेब्लिश DDLG फिल्म, वेरी नाइस, चीप एंड बेस्ट। उसने इंडिया में आके DDLG फिल्म देखी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इंडिया में आके फिल्म देख के चला गया। माउंटेन देखते, रिवर देखते, नेचर देखते, लैंडस्केप देखते, सब देखते। भारत में देखने की बहुत चीज़ें हैं। भारत इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, है ना। और भारत मतलब स्टेट, तो इंटरनेशनल लॉ यूनिट 2 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, स्टेट बनता कैसे है, राज्य क्या है, लोगों का बहुत बड़ा समूह जो स्टेट बनाता है। स्टेट पूरी तरीके से बनने में क्या क्या चीज़ जरूरी हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, ये 4 चीज़ें हैं, तो आप इंटरनेशनल स्टेट में आ गए। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट टेरिटरी के बारे में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पब्लिक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कानून जानो तो आज़ादी के पहले भारत इसीलिए आज़ाद नहीं था क्योंकि 4 एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे नहीं हो रहे थे, अब पूरे हैं, भारत स्टेट है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।